हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले डाटा स्ट्रक्चर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी कि डीएस में क्या क्या इंपॉर्टेंट है जो आ सकता है। उसके अलावा तो इसमें काफ़ी ज़्यादा मैंने इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट दोनों क्वेश्चन को अलग अलग कर रखा है। तो पहले मैं बताऊंगा यूनिट वाइज, उसके बाद मैं बताऊंगा आपको जो है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट में वो। तो पहले हम बात करते हैं यूनिट वाइज कौन कौन से क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट इनका आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। ठीक है, चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। मैं पहली यूनिट में देखिए केवल इंट्रोडक्शन में इसलिए यहाँ पे लिख दिया हूँ क्योंकि पहले यूनिट में केवल इंट्रोडक्शन ही है। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप पहले यूनिट में ज़रूर पूरा पढ़ लें। बट अभी लास्ट में मैं 1 से 2 क्वेश्चन बता दूंगा जो इंपॉर्टेंट जो आ सकते हैं। ठीक है, बट यूनिट 1 को इसलिए नहीं लिखा क्योंकि इसमें आपको इंट्रोडक्शन वाले किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपका इंट्रोडक्शन वाले यूनिट है तो आपको ज़रूर पूरा का पूरा पढ़ना चाहिए। क्योंकि अगर आपका कोई भी आप किसी इंट्रोडक्शन जो पूरे आपका सिलेबस होता है उसी सब्जेक्ट में पूरे सारे क्वेश्चन उसमें लगभग कवर किया होता है। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा जो नहीं आता तो आप इंट्रोडक्शन भी लिख देंगे अगर उसका, तब भी आपको कुछ ना कुछ मार्क्स ज़रूर मिल जाएंगे। जैसे कि यूजेस, बेनिफिट और एडवांटेज और उसका डिसएडवांटेज, 2-3 चीज़ आप लिख देंगे पॉइंट वाइज, तो आपको हो सकता है 50% टू 70% मार्क्स तक मिल सकते हैं। तो आप कोशिश करें इंट्रोडक्शन की क्वेश्चन को बिल्कुल ना छोड़ना। ठीक है, तो हम बात करते हैं सीधे यूनिट नंबर 2 से। उसके बाद में यूनिट 1 में जो इंपॉर्टेंट लास्ट बता दूंगा। ठीक है, फिर यूनिट 2 में अगर आपको क्या पढ़ना होगा तो यूनिट 2 में आपको प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स आप भी जानते हो कितना इंपॉर्टेंट है। तो आपको प्रीफिक्स एंड पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन ये आपको अच्छे से देख लेना, इसके आने के चांसेस रहती है क्योंकि ये पिछली बार भी आता है एग्जाम से, प्रीवियस में भी आ चुका है। तो आपका इसका भी चांसेस इस बार भी आ सकता है, तो आपको देख लेना। ठीक है, फिर बात आती है इवेल्युएशन ऑफ पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। कुछ स्टूडेंट यार ये मुझे कमेंट करते बाबा कि आप इतना लंबा सिलेबस क्यों बताते हो। तो बता दूँ, अगर आपको मैं बता दूँ आपके पेपर में कम से कम 25 क्वेश्चन होते हैं, तो 25 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या आप 25 क्वेश्चन भी नहीं पढ़ोगे तो कैसे आएगा। और कोई एग्जामिनर में थोड़ी ना हो जो बता दूं 25 क्वेश्चन वही 25 आ जाए। तो कम से कम यार 50 क्वेश्चन तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, तभी आपका 25 आएगा। अगर आप 50 पढ़ के 25 लाते हैं तब उसकी प्रोबेबिलिटी प्रायिकता 50% होती है। ठीक है, तब भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस है, काफ़ी ज़्यादा आपका समझिए कि अच्छा पेपर हो जाएगा। अगर 50 में से 25 आता तब भी समझो कुछ नहीं पढ़ा आपने। तो इसलिए कम से कम 25 से 30 टॉपिक्स जो मैं बताता हूँ उसको अच्छे से पढ़ लिया करो, उसी से चांसेस होते हैं आने के। ठीक है, तो चलिए बताता हूँ प्रीफिक्स पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन हो गया, इवेल्युएशन ऑफ पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। फिर आपका पुश एंड पॉप भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको भी अच्छे से देख लेना है। फाइबोनिक और आपका जो है फाइबोनिकी नंबर और उसके अलावा हनोई टॉवर्स, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर आपका आता है टेल रिकर्सन भी अच्छे से देख लेना, इसके भी आने के चांसेस हैं। फिर इसका यूनिट 2 का जो पार्ट बी है, एरे एंड लिंक्ड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्वीज इन सी डिक्यू यानी क्यू और जो है DQ दोनों पूछ सकता है। तो आपको ये देखना है एरे एंड लिंक देगा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्विज इन सी। ठीक है, ये आपको देखना है। फिर आपका DQ एंड पीरियोरिटी क्यू क्या है, DQ एंड पीरियोरिटी क्यू, इन दोनों में से आपको देख लेना। ठीक है, फिर उसके बाद बात आती है हमारी यूनिट 3 की। यूनिट 3 में क्या क्या आपको पढ़ना है। देखो इसमें 2 से 3 कॉन्सेप्ट दिया। पहला है कॉन्सेप्ट हैशिंग और दूसरा कॉन्सेप्ट सर्चिंग। तो कॉन्सेप्ट हैशिंग और कॉन्सेप्ट सर्चिंग केवल सिंपल है, आप जो है पढ़ सकते हो सकता है 2 मार्क्स से लेके अगर डेरिवेशन पूछ सके तो 7 का 10 मार्क्स का, तो कम से कम 2 मार्क्स का ज़रूर आ सकता है। तो आप कॉन्सेप्ट ऑफ हैशिंग और कॉन्सेप्ट ऑफ सर्चिंग एक बार देख लेना क्या होता है। ठीक है, फिर बात आती है इसमें, इसका जो नेक्स्ट आता है इंसर्शन शार्ट। ठीक है, यानी इंसर्ट जैसे हम बोलते हैं इंसर्ट शार्ट। ठीक है, सिलेक्शन शार्ट, बबल और बबल शार्ट, क्विक शार्ट, मर्ज शार्ट, हीप शार्ट। देखो शार्ट के 4 से 5 क्वेश्चन हैं, तो आप कोशिश करना जो शार्ट वाले क्वेश्चन है उसको सभी को पढ़ ले, क्योंकि शार्ट वाले क्वेश्चन के आने के इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन आता है तो समझिए कि इस बार हर बार भी आने के चांस रहते हैं। तो आपको इंसर्शन शार्ट और सिलेक्शन शार्ट, बबल सिलेक्शन क्या होता है, बबल शार्ट, ठीक है, क्विक शार्ट, मर्ज शार्ट, हीप शार्ट, ये एक बार देख लेना है। ठीक है, उसके बाद बात आती है यूनिट नंबर 4। यूनिट 4 में आपको क्या क्या पढ़ना है। आपको प्राइम्स एंड क्रुस्कुल एल्गोरिथम। ठीक है, इसमें 2 से 3 एल्गोरिथम है। तो प्राइम्स एंड क्रुस्कुल एल्गोरिथम। ठीक है, क्रुस्कुल एल्गोरिथम के अलावा वार्सल एंड डिजिक्स्ट्रा। ठीक है, ये एल्गोरिथम यानी वार्सल और डिजिक्स्ट्रा दोनों में से कोई एक देख सकते हैं, दोनों में से कोई एक आ सकता है। तो आप दोनों देख लेना, हो सकता है क्या पता कौन सा आ जाए, तो आप अच्छे से देख लेना एल्गोरिथम। ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन एल्गोरिथम आप अच्छे से देख लो ताकि उसमें से कोई भी एक आए तो आप अच्छे से कर ले जाओ। फिर आता है डेप्थ फर्स्ट, यानी जी हम DFS एंड BFS कहते हैं। ठीक है,
डेप्थ फर्स्ट सर्च एंड ब्रेथ फर्स्ट सर्च, ये आपको अच्छे से देख लेना है। इसका भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आने के चांसेस रहते हैं। फिर आता है स्पैनिंग ट्री। स्पैनिंग ट्री भी आप चाहो तो देख लो, ठीक है, बट ये DFS और BFS मत छोड़ना, इसका एक क्वेश्चन ज़रूर बनने की चांसेस। बात आती है यूनिट नंबर 5 में क्या क्या आ सकता है। यूनिट नंबर 5 में आपका पहला है एरे एंड पॉइंटर रिप्रेजेंटेशन, यानी इसका दो रिप्रेजेंट, एरे रिप्रेजेंटेशन एंड पॉय रिप्रेजेंटेशन, दोनों आपको देख लेना, ठीक है। फिर आपका आता है इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर। देखो इनफिक्स, प्रीफिक्स, पोस्ट फिक्स जैसे है वैसे इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, इन दोनों में से जैसे इनफिक्स पोस्ट फिक्स होता है वैसे इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, इन तीनों में से भी एक से दो क्वेश्चन आ सकता है या दोनों। तो आपको इन तीनों को एक अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। और पोस्ट फिक्स, प्रीफिक्स भी आप पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद बात आती है हाफमैन कोडिंग यूजिंग बाइनरी ट्री। हाफमैन कोडिंग यूजिंग बाइनरी ट्री, ये भी आता है, प्रीवियस पेपर में आया हुआ, तो आप चाहें तो इसको देख लें। AVL ट्री तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको छोड़ना नहीं है। बाइनरी ट्री एंड बाइनरी हीप, मैंने इसमें दो ट्री केवल लिए, 2 से 3 ट्री। एक तो आपका हो गया हाफमैन कोडिंग यूजिंग बाइनरी ट्री, ये भी आपका। फिर AVL ट्री एंड बाइनरी ट्री, ठीक है। बाइनरी ट्री और बाइनरी हीप दोनों का डिफरेंस भी पूछ सकते हो, तो आप देख लेना जैसे बाइनरी ट्री क्या होता है, बाइनरी हीप से क्या होता है। ये बात हो गई यार। देखो दोस्तों, मैंने यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक बता दिया है, बट यूनिट 1 में केवल बता इंट्रोडक्शन बोला है और उसमें आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद मैं आप बात करता हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 से 6 क्वेश्चन, वो कौन कौन से जिनके आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो देखो, अब मैं जो बताता हूँ, मैं नहीं मना नहीं करता हूँ कि आप इसके बाद ना पढ़ो, अगर आपके पास टाइम है तो आप पढ़ सकते हो, बट ये तो ज़रूर पढ़ लिया अगर जो मैं बताता हूँ, ठीक है। इनके आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। तो हम बात करते हैं अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। पहले यूनिट से AGT आपको पढ़ लेना है, बिग OS, फिर जो है बिग थीटा एंड ओमेगा, बिग ओमेगा, ये अच्छे से पढ़ लेना है। 1D 2D 3D एंड ND एरे एप्लीकेशन, ये भी पूछ सकता है क्या, 1D 2D 3D एंड ND एप्लीकेशन ऑफ एरेज, ये आप पूछ सकता है एरे में से, ठीक है। फिर आपका इंसर्शन और डिलीशन आपका पूछ सकता है, तो इंसर्शन डिलीशन क्या होता है देख लेना आपको, ठीक है, देखना है। फिर आपका ट्रेवर्सल एंड पॉलिनोमियल एडिशन और सब्ट्रैक्शन और एंड सिंगल वेरिएबल्स, कौन कौन सा, ट्रेवर्सल देखना है, फिर आपका पॉलिनोमियल और एडिशनल यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड सिंगल वेरिएबल्स, ये आ सकता है, तो आप इसमें से अच्छे से इसको देख लेना। उसके बाद बात आती है हमारा पुश एंड पॉप, इंपॉर्टेंट है ही है। प्रीफिक्स, पोस्ट फिक्स इंपॉर्टेंट मैं बता ही चुका हूँ। इटरेशन एंड रिकर्सन, इससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इटरेशन एंड रिकर्सन क्या होता है, तो आपको इसको देख लेना, ठीक है। फिर आपका क्रिएट क्यूज में से एक क्वेश्चन पूछेगा, तो आपको ये एक बार देख लेना, ठीक है। फिर बात आती है सर्चिंग एंड हैशिंग क्या होती है, मैं पहले बता चुका हूँ कि सर्चिंग एंड हैशिंग इंपॉर्टेंट है, बता रहा हूँ, इसको आपको ज़रूर पढ़ना है। फिर मर्ज सॉर्ट और DFS एंड VFS, जिसे हम डेप्थ फर्स्ट सर्च या बाइनरी फर्स्ट सर्च कहते हैं, तो आपको ये देख लेना है। फिर आपको आता है कनेक्टेड कंपोनेंट, ये भी उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बट हो सकता है आ जाए, तो आप एक बार देख लेना अगर टाइम है तो आपके पास। कोस्कुल एंड वार्शल एल्गोरिथम, कोस्कुल एंड वार्शल एल्गोरिथम, ये आपको अच्छे से देख लेना, ठीक है। फिर बात आती है, इसमें मैंने 4 क्वेश्चन भी लिखे जो क्वेश्चन डेरिवेशन टाइप आते हैं। पहला है कि इसमें आपको कौन कौन सा 3-4 क्वेश्चन बताऊंगा, और कंप्यूटेशनल इफिशिएंसी ऑफ द यूजिंग एंड सर्चिंग एल्गोरिथम, क्या है कंप्यूटेशनल इफिशिएंसी ऑफ द यूजिंग एंड सर्चिंग एल्गोरिथम। फिर इसी में आता है क्वेश्चन नंबर 2, क्या है क्वेश्चन नंबर 2, मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ से आपको दिख रहा होगा, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ट्रीज एंड ग्राफ एंड परफॉर्म वेरियस ऑपरेशन, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ट्रीज एंड ग्राफ एंड परफॉर्म ऑफ वेरियस एप्लीकेशन, यह हो गया क्वेश्चन नंबर 2। फिर बात आती है क्वेश्चन नंबर 3 में कौन कौन सा आपको पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 3 में कॉन्सेप्ट ऑफ रिकर्सन एंड रिमूवल रिकर्सन, क्या कॉन्सेप्ट ऑफ रिकर्सन एंड रिमूवल रिकर्सन आपको देख लेना है। फिर बात आती है यूनिट नंबर क्वेश्चन नंबर 4 की, तो इसमें आपको देखना है क्वेश्चन नंबर 4 और लास्ट क्वेश्चन है ये, तो आपको इसमें देखना आइडेंटिफाई क्या है, आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव इम्प्लीमेंटेशन, क्या है आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव इम्प्लीमेंटेशन एंड DS यानी कि डाटा स्ट्रक्चर, एंड क्या करना है आपको, सॉल्व ए रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, यानी आपको इसको सॉल्व करना है। तो मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ DS यानी डाटा स्ट्रक्चर, ठीक है, एंड सॉल्व
रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। तो ये सारे क्वेश्चन जो थे मोस्ट इंपॉर्टेंट के लिए, अगर आपको कोई डाउट हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको EQT से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, नोट्स, आपको फॉर्मेशन, ग्रेस रूल, बैक रूल, या फिर आपको किसी अदर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हमें सब्जेक्ट नेम कमेंट करें और उसका ब्रांच कोड वगैरह हम उसे वीडियो ज़रूर बना देंगे। अगर कोई डाउट हमें कमेंट करें, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, ठीक है। आई होप आपके जो पेपर अच्छे जाएंगे और मार्क्स भी अच्छे आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। बेस्ट ऑफ लक। कोई अगर आपको किसी अदर सब्जेक्ट में पेपर हो तो आप हमें कमेंट करते हैं, उस पर वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो उसके लिए बस इतना ही। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं और अपने फ्रेंड वगैरह को शेयर करें।